अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू नाज़रीन किराम, वेलकम टू यूएनएन 24 न्यूज़। आपका यूएनएन 24 न्यूज़ में खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। आज हम हमारी सेहत और हमारी जिम्मेदारी जैसे अहम उन्वान पर एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल और आवाम को सेहत से मुतालिक सही से मालूमात हासिल हो सके, इलाज व मुआलजे में उन्हें आसानी हो सके और वेलनेस क्या चीज़ है और अपनी डाइट, वेलनेस और लाइफ स्टाइल किस तरह मेंटेन की जा सकती है, इससे मुतालिक अहम मालूमात यूएनएन 24 न्यूज़ के ज़रिए हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे साथ लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच मशहूर मारूफ निज़ामाबाद की शख्सियत अतहर हुसैन साहब मौजूद है स्टूडियो में, तो वो आपको तफसीलात से वाकिफ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर, जैसा कि आजकल डाइट और लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस को लेकर लोगों में कुछ तजाद पाए जाते हैं, सही से उनको नॉलेज नहीं होता है, जो खाना खाकर भी कहते हैं कि हम डाइट मेंटेन कर रहे हैं, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले नाज़रीन आदाब अर्ज़ है आप सबको। और जैसे कि सोहेल साहब ने मुझसे सवाल किया है कि वेलनेस और लाइफ स्टाइल में क्या डिफरेंस है। जी। हाँ, तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको बता दूं कि इसमें इलनेस और वेलनेस दोनों बातें आती हैं। इलनेस वो होता है कि अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं और टैबलेट पे डिपेंडेंट है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, तो ये सारा जितना भी आती है, ये सारी कैटेगरी वो इलनेस में आती है। वेलनेस होता ये है कि जितने आपकी आदतें ख़राब हैं उसको कैसे अच्छा किया जाए। आदतों का मतलब आदतें हमारी जो होती है वो बदलने के लिए होती है। तो आदतें जो बदली जा सकती है वो हमारा खाना पीना क्या होना चाहिए, हमारी नींद कैसी होना चाहिए, स्ट्रेस क्या क्या लेवल होना चाहिए, इसको वेलनेस कहते हैं हम लोग। जी। जी इसमें लाइफ स्टाइल से भी जोड़ा जाता है बास चीज़ों को, जी हाँ। तो लाइफ स्टाइल से मुतालिक भी थोड़ी सी तशरीह कीजिएगा। हाँ ज़रूर। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है पता है? लोगों का ये मानना है कि एक बड़ा घर, जी। एक बड़ी गाड़ी, अच्छा कपड़ा पहनना, जी। ये हम लोग इसको लाइफ स्टाइल समझते हैं। लेकिन असल में लाइफ स्टाइल वो होता है कि रात को हम लोग सही टाइम पर सो रहे हैं क्या? जी। और हम हमारी बॉडी के हिसाब से जो खाने की हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग वो खा रहे हैं क्या? और हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ कैसे हैं? ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल में आती है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो हम किस कैटेगरी में जी रहे हैं आज। जी। क्योंकि हम बहुत सारी आज भागम दौड़ बहुत ज़िंदगी में चल रही है लोगों की। उस भागम दौड़ में हम अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, जी। इसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत मालदार लोग हैं लेकिन वो फिर भी कई बीमारियों से मुतासर होता है। क्या खुशमिजाजी भी इसमें बहुत अहम फैक्टर का काम करता है? हाँ, यस, क्यों नहीं? जी। इसलिए क्योंकि लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, जी। ठीक है, मेरे पास 50 एकड़ पे एक फार्म हाउस है, मेरे पास घर के बाहर एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, लेकिन मेरी सेहत नहीं है, मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ, तो फिर ऐसे लाइफ स्टाइल का मतलब ऐसी जायदाद का कोई फायदा नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे पास वेल्थ मानी जाती है वो अपनी सेहत है। जी, सही है जैसे ना? वेल्थ इज हेल्थ कहते हैं। हेल्थ हाँ, इज हेल्थ। सही है ना? सेहत हजार नेमत होती है। यस, हेल्थ जो होती है वो हमारी जी। सबसे बड़ी हेल्थ वेल्थ है। जी। तो उससे बड़ी कोई चीज़ आज की दुनिया में नहीं है। जी। कई ऐसे लोग हैं जो आज पैसा भी है उनके पास, लेकिन बीमारियों की वजह से वो खुश नहीं है। जी। हालांकि पैसा रहते हुए भी हम लोग कोविड में भी देखे थे, जी। सूटकेसों में पैसा रखे हुए लाखों थे, रुपए खर्च किए। लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन फिर भी जान नहीं बचा पाए थे। तो इसमें हमारे बीमारियों के बीच से निकल के अपने आप को खुश रखना, ये बहुत बड़ा रोल है। जी। और दूसरी बात है कि जो खाना पीना होता है, खाने पीने की आदत होती है, लोगों का सही वक्त पर खाना नहीं खाते हैं या फिर कोई लोग इतना भी खा लेते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इससे मुतालिक क्या है आपकी राय? हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल है। आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। क्योंकि डाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोस्टली लोग पेट भर के खूब खा लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि मैं डाइट पे हूँ। जी। पेट भर के खाने का मतलब डाइट नहीं है। असल मतलब ये है कि हम क्या खा रहे हैं उसको डाइट बोलते हैं। समझ गए ना बात को? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, असल में वो डाइट का हमारे पार्ट नहीं है। हमारी बॉडी को कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत है, वो अहम उसको है। डाइट बोलते हैं हम जी। लोग। और कितनी मिकदार में खाना, वो डाइट होती है। जी। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग खाना खा लिए और उसमें थोड़ा-सा बचा के बोल रहे हैं मैं डाइट कर रहा हूँ। जी। ये डाइट नहीं है। मसलन किस औकात कार में किस चीज़ को प्रेफ़रेंस दिया जाना चाहिए, तरजीह दी जानी चाहिए खाने की?
तीनों वक्त खाना खाना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ी जो महामारी निकल के आई है वो मोटापा है। जी ओबेसिटी पूरी दुनिया में ओबेसिटी आम मसला हो गया, आम मसला हो गया, बच्चे बड़े बूढ़ों सभी में सारे लोग इससे मुतासिर हो जी। रहे हैं। तो WHO ये बताता है कि 2035 तक जी आधी दुनिया ओबेसिटी में चली जाएगी। तो इसका 50% मतलब ये हो गया कि हमारा लाइफस्टाइल अब क्या हो रहा है, डे बाय डे हम लोग कितना मोटापे की तरफ जा रहे हैं। ये कोविड से ज़्यादा खतरनाक है जी ये मोटापे का जो इशू। अब मोटापा सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ यही है। जी तो जैसे जैसे हम लोग अपना खान पान बदल दिए, हमारा लाइफस्टाइल बदल दिए, हमारी नींद टाइम पर नहीं होती और तीनों टाइम का खाना, कई बार लोगों को ये समझ में आता है कि मुझे अगर वजन कम करना है तो मैं रात का खाना स्किप कर दूंगा तो हो सकता है मेरा वजन कम हो जाए। कई लोगों का ये मानना है कि मैं नाश्ता अगर रोक दूं तो मेरा वजन उतर सकता है। गलत बात है। तीनों वक्त का खाना 3 टाइम पर करेक्ट टाइम पर खाना भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे सुबह का नाश्ता अगर हमारा हो रहा है तो 8:30 बजे हो जाना बहुत ज़रूरी है और दूसरा हमारा 2 बजे लंच हो जाना और शाम का खाना 6:30 बजे से 7 बजे हमारा डिनर खत्म हो जाना। जी, जैसा कि वेलनेस कोच है आप बता रहे थे, लेकिन हमारे पास इसका तजाद पाया जाता है इन मामलात में। जी। सुबह का नाश्ता 2 बजे होता है, दोपहर का खाना 8 से 10 बजे होता है, फिर रात में 2 बजे लेट नाइट खाकर जो सोते हैं उनके लिए भी क्या सेहत पर मुज़िर असरात होते हैं? सबसे बड़ी आज एसिडिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम जिन लोगों का मैं समझता हूँ बर्बाद हो रहा है। जी डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत सारे लोग, अब अगर हम लोग 10 लोगों को पकड़ेंगे तो उसमें से 6 से 7 लोग हाजिमे का शिकार है। उनको हाजिमा सही तरीके तो से इसकी नहीं वजूहत क्या होती है? इसकी वजह ये है कि हमारा लेट नाइट खाना खाना, लेट नाइट सोना, लेट नाइट खाना। लेट नाइट खाना। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग हमारा डिनर 2 घंटे सोने से पहले अगर ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर हम लोग एसिडिटी का शिकार हो जाएंगे। जी ठीक है ना, और साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों में पड़ जाएंगे हम लोग। तो जैसा कि नाज़रीन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच जनाब डॉक्टर हुसैन साहब बता रहे हैं कि लेट नाइट ईटिंग एंड स्लीपिंग यानी देर रात तक जागना, देर से सोना और देर से खाना, ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुज़िर असरात पैदा कर सकता है। इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके हाजमे के मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, बीमारियां जन्म ले सकती है और इसके लिए आपको भारी रकम खर्च करके डॉक्टर से रुजू होना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अख्तर हुसैन साहब का कहना है कि आप जल्द खाएं जल्द सोएं। ये हदीस भी है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, अर्ली ईट अर्ली स्लीप यानी जल्द खाएं जल्द सोएं ईशा के बाद। ये हमारा सुन्नत तरीक़ा भी है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। तो जनाब अख्तर हुसैन साहब, जैसा कि आजकल माशरे में देखने में ये आ रहा है कि बहुत से लोग छोटी सी बीमारी पर भी टैबलेट लेते हैं और टैबलेट डिपेंडेंट हो गए हैं। Yes. पेन किलर वगैरह या डाइजेशन नहीं हो रहा टैबलेट, पेन थोड़ा सा पेन है, हेडेक है तो टैबलेट। तो इन टैबलेट के यूजेस से भी क्या सेहत पे मुज़िर असरात होते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे जो डॉक्टर्स लिखते हैं जी वो, क्योंकि वो डिग्री होती है उनके पास और हमारी बीमारी के हिसाब से वो लोग टैबलेट लिखते हैं। जी तो अब उस टैबलेट को रिपीट करना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। मिसाल के तौर पर अगर 7 दिन के टैबलेट लिखे हैं डॉक्टर, तो हमारे 7 दिन के कोर्स तक हम लोग इंतजार करना पड़ेगा। ओवरडोज टैबलेट हम लोग खाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी कुछ बीमारियों में पड़ रहे हैं हम लोग। जैसे अभी एसिडिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, नी पेन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, मोटापे की वजह से नी पेन्स होते हैं, मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटिक हो रहे हैं लोग और नी रिप्लेस कर रहे हैं कई लोगों की। तो डॉक्टर्स हमारे जितने भी हैं वो उनकी बीमारी के हिसाब से डायग्नोस करके टैबलेट लिखते हैं और ओवरडोज कभी भी नहीं लिखते। तो अगर ओवरडोज हम लोग ले रहे हैं, अपनी मर्जी के टैबलेट खाते हैं, तो जाहिर बात है ये आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इससे हो सकता है किडनी फेलियर की बात हो सकती है, लीवर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि अभी साहब आप बताए ये मोटापे के ताल्लुक से, मोटापा एक ऐसी आम बीमारी है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। हार्ट के बाद कोई बीमारी है अगर तो हार्ट अटैक के बाद मोटापा, और मोटापा और हार्ट अटैक का वो चोली दामन का साथ है ऐसा भी कहा जाता है। जी यस, मोटापा ही हार्ट अटैक का कारण है। जी मोटापे की वजह से अब देखिए आप, मैं अगर ख़वातीन की बात करूँगा इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो आज बीमारियों में घिरे हुए हैं लेडीज़ है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो है वो हर मज़हब की जितनी भी औरतें हैं, यहाँ पर हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं सारे लोगों की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। जनरल बात हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं आज हमारी ख़वातीन हैं, क्योंकि वो साइलेंट सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं।
जी। वो समझौते बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसमें उनके बीमारियाँ, जी। क्योंकि आप देखें हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे ज़्यादा बड़ा इशू, जी। और साथ-साथ में पीसीओडीज़, पीसीओएस के मसाइल बहुत ज़्यादा है। थायराइड सबसे ज़्यादा औरतों को है। जी। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से औरतें बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रही हैं। जैसे-जैसे थायराइड आता है तो मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे मोटापा ज़्यादा बढ़ता है तो फिर दूसरी बीमारियों की तरफ लेके जाता है, हार्ट अटैक की तरफ लेकर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने और फ़िक्र करने वाली चीज़ है कि हमको ये मोटापे से और ओवरवेट से कैसा छुटकारा मिलना चाहिए। जी, तो इसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? कौन-सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए या वेलनेस के नज़रिए से उन्हें क्या करना चाहिए? मोटापा जो है ना सर, कि मोटापे को अगर हम लोग इससे छुटकारा पाना है तो पहले सबसे पहले जैसे मैं बताया हमारा लाइफस्टाइल करना बहुत ज़रूरी है। जी। और खाने-पीने हमारे मुँह में डालने से पहले चेक करना कि हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान देने वाला है। जी। तो हकीकत में हमारा डाइट ये बताता है कि हमारा मोटापा क्या लेवल का है, तो हम इससे कितना जल्दी छुटकारा ले सकते हैं। तो ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में मोटापे से छुटकारे पाने के लिए हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है क्या? क्या हम लोग कुछ 20-30 मिनट पैदल निकल रहे हैं क्या बाहर? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये सवाल में बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आजकल का जो माहौल है, बहुत स्पीड लाइफ चल रही है हम लोगों की। तो स्पीड लाइफ में क्या हो रहा, इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आप देखो, रास्ते में जाते हैं तो झगड़े होते हैं, एक दूसरे की बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, रगें फट जाती है दिमागों की। तो कहीं ना कहीं ये सारे नुकसानात से हमको बचना बहुत ज़रूरी है। ये बचने के लिए एक क्या कहते हैं, हमको अप्रोच होना है किसी से। कोई अच्छे डाइटिशियन से अप्रोच होना है, कोई अच्छे कोच से अप्रोच होना है, कोई अच्छे डॉक्टर जो हमको सही तरीके से मशवरा देके हम इन चीज़ों से बाहर कैसे आएँ। खास करके आज जैसे मैं बताया अभी, हार्ट अटैक और साथ में जो हमारा स्ट्रेस है, तनाव बहुत ज़्यादा लोगों को सता रहा है आजकल। छोटी-छोटी बातों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो जाते हैं, हाइपर हो टेंशन में जाते भी रहते हैं, हैं। झगड़ा कर लेते हैं। हम लोग आजकल ये भी नहीं देख रहे हैं कि सामने कौन है, बड़े हैं, छोटे हैं, तो ये भी हो रहा। और दूसरी बात क्या हो रही मालूम है? सोशलाइज़ेशन, एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे हम लोग। वो कम हुआ, डिजिटल कहते हैं ना, जैसे ये सेल फोन, इंटरनेट, उसकी वजह से सोशलाइजेशन कम हो गया है। बहुत कम हो पहले गया है। तालमेल होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग आज एक दूसरे से बात नहीं करते, करते भी हैं तो हम लोग फ़ोन लेके बैठे हैं। अब देखो, हमारा मिलना-जुलना सीधा शादियों में है। जी। सही है ना? यहाँ से हम लोग जाते हैं फंक्शन हॉल को जाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग अपने-अपने घरों को आते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले ज़्यादा मिलना-जुलना था, मोहब्बतें ज़्यादा थी और इख्तिलाफ़ात नहीं थे लोगों के अंदर। लेकिन ये सबका सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि हमारा तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हम एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी अच्छे के लिए आई है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से भी हम लोग दूर हो रहे हैं। फ़ायदे भी है, मुज़िर असरात भी, नुकसानात भी हो रहे हैं। जी। तो मेरा ये सवाल है साहब, क्या ये इंटरनेट और सेल फोन की वजह से भी बीमारियों पे इजाफा हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है, क्योंकि हम लोग हमारी सोच जितनी भी है वो लिमिटेड कर ली है हम लोग। क्योंकि लोग घंटों बैठ रहे हैं एक दूसरे के आजू-बाजू बैठते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि खास करके नौजवानों के बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर। हमारे बच्चों के खाने-पीने क्या होना चाहिए, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि आज के दौर में हम जितनी लाइफ हमारी जी लिए हैं, जी तो चुके हैं, लेकिन बाकी की लाइफ हमारे बच्चों की क्या होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं अगर 50 साल का हूँ समझ लीजिए, तो मेरा बेटा अभी 18 साल का ही है। अभी उसको 50 साल तक आने के लिए उसको कौन सी लाइफ देनी चाहिए हम लोग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। तो जनाब अख्तर हुसैन साहब, मेरा ये भी सवाल था कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, पीसीडी वगैरह जो भी ख़वातीन के अमराज होते हैं, जैसे नी पेन है, बैक पेन है, मोटापा है, उन्हें क्या चीज़ों से बचना चाहिए तो ये बीमारी से वो बच सकते हैं? स्ट्रेस से पहले बचना है जी, तनाव से पहले बचना है, और टाइम को मैनेज करने की सबसे बड़ी सलाहियत होनी चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करने वाले बनना पड़ेगा, और साथ साथ में हमारा अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो माँ बाप होते हैं ना, इनकी कफालत में सारा घर होता है, सही है ना? और ये जितनी कमाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सारे जितने भी नाज़रीन हमारे हैं, मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जितनी कमाई हमारी होती है उसका 20% ये माँ बाप अपनी सेहत पे, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वरना हम लोग एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी उम्र तक पहुँचेंगे
तो हम लोग अपने आप को ओल्ड एज होम में पाएंगे। ये आजकल जिस हिसाब की जिंदगी चल रही है हम लोगों की, हम अपने ऊपर समझौते करते हैं, हम लोग दूसरों का ख्याल करते करते कहीं ना कहीं हद तक हमारी सेहत जो है वो नीचे से चली जाती है। तो इन्हें ऐसे ख्वातीन के लिए डाइट के लिए क्या मशवरा देंगे आप? किस तरह की डाइट फॉलो की जाए? ऑफ कोर्स जाहिर बात है कि वेलनेस से जुड़ना पड़ेगा। जी। वेलनेस में आने के बाद में उनकी नींद का करेक्शन होता है। 10 साल की 10 साल से नींद नहीं है। जी। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं 10 साल से टैबलेट खाने के बाद भी नींद नहीं है। ऐसे ऐसे ख्वातीन हमारे पास आते हैं कि बताते हैं कि 10 साल हो गए मुझे रात को नींद नहीं है। तो सोचिए 10 साल तक उनकी क्या हॉरेबल लाइफ चल रही थी होगी। उन लोगों को गाइड किया जाता है, उनको सही तरीके से उनको गाइड करके उनकी चीज़ों के ऊपर नज़र डाली जाती है कि कहाँ पर इनसे मिस्टेक हो रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इनको बदलना चाहिए। वो चीज़ें जब बदलती है तो उसमें आदतें बहुत ज़्यादा होती है। जब वो आदतों के ऊपर काम किया जाता है तो खुद ब खुद ये मोटापा भी कम होता है। जाहिर बात है स्ट्रेस को मैनेज करवाते हैं। और ऐसी एक कम्युनिटी को ढूंढना जहाँ पर इन सारे चीज़ों का एक पैकेज मिले, जहाँ पर हम लोग मेल मिलाप के बारे में बात करें, जहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में बात करें, हम माशरे में जो चल रहा है उससे हम लोग कैसे छुटकारा पाए और जो माशरा जो हमारा बिगड़ रहा है उसको कैसे सही रास्ते पे लाए। तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के साथ अगर हम लोग जुड़ेंगे तो जाहिर बात है हमारी आने वाली जो लाइफ है, हमारी जो नस्ल है, हमारी जनरेशन है, उसी को फॉलो करते हुए आगे की लाइफ उनकी बेहतर हो सकती। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे जनाब अख्तर हुसैन साहब बता रहे थे कि सोशलाइजेशन के साथ साथ मेल जोल को भी बढ़ाएं, अपनी सेहत पर और नींद पर, खुराक पर भरपूर तवज्जो दें। आपकी नींद पूरी होना, खुराक सही लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप बीमारियों से बच सकें। हुसैन साहब मेरा एक ये अहम सवाल है कि यंगस्टर के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए? और दूसरा सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी मोटापा जो है ओबेसिटी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इन छोटे बच्चों में ओबेसिटी मोटापे की क्या वजूहत है? हाँ, बहुत अहम सवाल आपने किया है और ये सवाल का मैं ज़रूर जवाब दूंगा क्योंकि ये जो हमारी यंग जनरेशन है ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है जी। हमारे देश का मुस्तकबिल है और हमारे देश का मुस्तकबिल रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे सोता है और ये हमारा देश का जो मुस्तकबिल है, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं रातों में होटलों में नज़र आते हैं और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं फास्ट फूड प्रोसेस फूड की तरफ बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो हो गई है, जिसकी वजह से आज हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं रही। यही रीज़न है जिसकी वजह से यंग बच्चों का हार्ट अटैक आ रहा है। कभी हम लोग पहले नहीं सुनते थे, बच्चों को नहीं सुनते थे हम लोग, लेकिन अभी एज नहीं है, 15 साल के बच्चों का हार्ट अटैक आता है जी। सही है ना? तो ये यंग जनरेशन को चाहिए कि जो माँ बाप उनको जिस हिसाब से पाल रहे हैं सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करें। उनका जो पैसा उनके ऊपर लग रहा है उसकी वैल्यू को समझना। उनके पेरेंट्स का पैसा ऐसे ही नहीं है, तो बच्चे उसकी वैल्यू अगर समझेंगे तो वैल्यू को जब समझेंगे तो हकीकत में उनके खाने पीने दुरुस्त होना, रातों का फिरना खत्म होना और उनके खाने पीने में जो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है और एक क्लिक में घर में बैठ के भी मंगा लेते हैं, इतनी आसानियाँ हो गई आजकल। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हकीकत में अपने खाने पीने को दुरुस्त करके जो हमको जिंदगी दी गई है ऊपर वाले की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। ऊपर वाला हमको जो जिंदगी दिया है एक दिन उसको लौटाना है, तो जिस हिसाब से वो जब हमको दुनिया में भेजा था तो पाक साफ भेजा था, तो जब हम जाएंगे वापस तो बिना बीमारियों के जाएंगे तो हिसाब किताब भी नहीं होगा हमारे साथ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए यंगस्टर्स को खास करके मेरा मैसेज है कि अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करें, अपने वालिदैन का जो पैसा है उसको ज़ाया ना करें और जो भी पैसा वो अपनी मेहनतों से कमा कर उनके ऊपर लगा रहे हैं उसको वैल्यू दें और उसको जो वैल्यू देंगे और रात को उनकी भी नींद का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, घर का खाना खाना बहुत ज़रूरी है, बड़ों की बात मानना बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सवाल आपने किया था, छोटे बच्चों का खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, क्योंकि टेलीविज़न और मोबाइल के ज़माने में क्योंकि बच्चे जब तक मोबाइल हाथ में नहीं लेते खाना नहीं खाते। तो आप टेस्ट करके देखो, एक बच्चा मोबाइल लेके खाना खा रहा, अगर आप उसको कौन सा भी खाना खिला रहे हैं और आपसे पूछे कि क्या खा रहा है तो उसको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, चाहे वो जो भी खाना हो घर में बना हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे तहारी हो, जो भी हो, पूरा जहन उसको मजे के बारे में नहीं पता कि वो कौन सा खाना खा रहा है, क्योंकि उसका जहन पूरा मोबाइल में है। इसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा वो कमजोर हो गए हैं। एक बैग उठा के लाने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है, हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है। क्यों?
क्योंकि हम खुद अपने बच्चों से, मैं खास करके पेरेंट्स को ये मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को, कि हम खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे हैं जंक फूड खिलाकर। ये 5 रुपए 10 रुपए की जितनी भी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, ये बच्चों को कैंसर के ऊपर डाल रहा है। क्योंकि अभी देखो, हम लोग जितने भी सर्वे निकल के आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी इंडिया 2nd नंबर पर आ गया है बच्चों को कैंसर की। हाँ, तो इतने ज्यादा बीमारियों में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, छोटी छोटी जाने हैं, अभी आगे बहुत बढ़ना है। तो बच्चों की ग्रोथ नहीं होने का रीजन यही है, बच्चे अपने हाथ से खाना नहीं खाते। आज पेरेंट्स उनके पीछे भाग रहे हैं खाना खिलाने के लिए। उनकी इन आदतों को बदलना पड़ेगा, उनके मोबाइल से उनका ध्यान हटा के खाने पे ध्यान दिलाना पड़ेगा उन लोगों को। तब कहीं जाके उनका जो एजुकेशन है, आगे चलकर उनके ब्रेन को ग्रोथ मिलना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा सा ब्रेन है इतना, उसको ग्रोथ मिलना है। जब उनके ब्रेन को ग्रोथ मिलेगी तो जाहिर बात है उनके हाइट में भी ग्रोथ आएगी, और उनका बाकी का जितना भी फ्यूचर है वो हेल्दी रहेगी। तो मेरा ये भी एक सवाल है साहब, जैसे आजकल फैशन बना रही है, जैसे मोबाइल का जो आपने अभी जिक्र किया कि बच्चे के सामने जब तक मोबाइल नहीं है, तो पेरेंट्स ने वो आदत बच्चे को डाली है, बच्चे को तो मोबाइल का पता नहीं होता है। जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं यही बताया। हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर मैं ये मोबाइल उनके हाथ में दे दूंगी या दे दूंगा तो मेरा बच्चा धोने वाले ज्यादा खा लेगा। एक्चुअली वो गलत आदत है। हम लोग ये समझ रहे हैं पहले कि हमको मोबाइल देके खाना नहीं खिलाया गया था, सही है ना। हमको बहुत ज्यादा भूख थी, इतनी ज्यादा भूख थी कि हम अपने हाथ से खाना भी खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बाहर बहुत ज्यादा खेलते थे, गेम बहुत ज्यादा था, स्विमिंग के लिए जाते थे, बहुत सारे आउटडोर गेम्स आ रहा था मैं। जैसा आप आज से 20 साल बैक चले जाइए, 20 साल ही ज्यादा नहीं, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, स्विमिंग, साइकिलिंग, आजकल साइकिल भी नहीं, बच्चा 12 साल 10 साल का होगा तो एक्टिवा या स्कूटी, ये स्कूटी आ गया आजकल। ये भी सेहत पर क्या इसके कुछ असरात? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में वो बच्चा नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें कर रहा है वो उसको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उसमें कुछ उसकी जिस्मानी ताकत नहीं लग रही। जब तक जिस्मानी ताकत नहीं लगेगी ग्रोथ नहीं होगा बच्चों का, सही है। जब तक सही खुराक, सही न्यूट्रिशन उनके पेट में नहीं जाएगा, सही ग़िज़ा नहीं जाएगी, जब तक उनका ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा, उनका ब्रेन अगर सही तरीके से ग्रोथ नहीं होगा तो फिर वो स्टडी में पीछे हो जाएंगे। कई ऐसे बच्चे हैं देखने में तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन स्टडी उनकी देखिए आप, उनका पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा वीक है, नंबर ज्यादा नहीं आते इसी वजह से, क्योंकि उनका खाना पीना, उनका जो भी उनकी आदतें हैं उसको दुरुस्त करना, और खास करके उनको जंक फूड से बचा के रखना बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में बहुत जरूरी है। जितने टीवी पे हम लोग कमर्शियल देखते हैं तो ये समझते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, बिल्कुल गलत है। ये बहुत वही चीजें हैं जो केमिकल बेस्ड हैं, हाँ केमिकल बेस्ड है, और उसकी वजह से हमारे बच्चों का हड्डियां कमजोर भी हो रही है, उनकी ग्रोथ नहीं, सेहत मुतासिर हो रही है। जी, तो हम ये कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, आप ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, तग़िज़ायाफ़्ता ग़िज़ाएँ हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ हैं जो पेरेंट्स खुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं ताकि वो चुस्त और दुरुस्त सेहतमंद रह सके, इससे मुताल्लिक़ क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हाँ, ये वो पैगाम है मेरा कि जो खाने हमारे जिसमें हमारी नीड है हमारे जिस्म के लिए, जैसे कि विटामिन मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए, फाइबर की जरूरत है। फाइबर नहीं होता तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं हम लोग, हमारे खानों में फाइबर नहीं है। तो फाइबर किन चीजों में रहता है, इससे मुतालिक क्या इस्तेमाल? बहुत सारी तरकारियां हैं, जैसे छिलके वाली, जैसे सेब है समझ लो, उसके छिलके में फाइबर होता है। बहुत से ऐसे सब्जियां हैं, तरकारियां, दालें हैं, उसके अंदर ओट्स हैं, हाँ ओट्स हैं, ऐसे बहुत सारी जो नेचुरल तरीके से जो झाड़ों से मिलते हैं हम लोगों को, जो प्रोसेस होके नहीं आ रहे, फैक्ट्री के थ्रू नहीं आ रहे, जो नेचर से हम लोगों को मिल रहा है, कुदरती तौर पे जो झाड़ों से हम लोगों को मिलती है, उसमें विटामिन मिनरल होती है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे खाने जिसके अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन होना, बैलेंस न्यूट्रिशन, आयरन होना, उसके अंदर जिंक होना, ऐसे खाने हम लोगों को, कैल्शियम है, मैग्नीज है, तमाम ये सारे बहुत अहम जरूरी है। बिल्कुल, ये पूरे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो साहब ये दालों के अंदर भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन लोग आजकल दाल से बहुत दूरी इख्तियार, बिलखुसूस एक तबका उससे बहुत दूरी इख्तियार करता है और वो प्रेफर करते हैं मटन चिकन को। जी, मैं खाने के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि खाने पीना दुरुस्त करना, मैं इसीलिए बताया कि हम लोगों को एक ऐसी कम्युनिटी तलाश करना जहां पर राइट तरीके से बताया जाए कि ये खाने में ये चीज़ अवेलेबल है, आपको ये चीज़ खाने से ये चीज़ मिलती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए उसके लिए एक कोच की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे रहबर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको सही रास्ता दिखाए, ताकि आपकी जो जितनी भी ज़िंदगी है वो फिट रहे। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको बाकी की जो जिंदगी उनको भी फिट रहना है, ताकि वो डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। ठीक है साहब, जैसा कि अभी आप बताए थे अख्तर हुसैन साहब, मैं अभी उसी उस पे सवाल पर आ रहा हूँ। एक कोच की ज़रूरत है, तो एज ए लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप भी है,
तो आपके पास कितने लोग जुड़े हैं और उन्हें आप किस तरह ट्रीट करते हैं, और मज़ीद फ्यूचर में भी आपका इससे मुतालिक क्या प्रोग्राम्स है, और क्या आप इसके प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ मुनाकिद करेंगे और इनमें अवेयरनेस करेंगे, इससे मुतालिक तफसीलात से वाकिफ़ करवाइए। ज़रूर। जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जी। तो मेरा एक ऑफिस है जी। सफियान इस्माइल मदरसे के पास, जो चाबी पेट्रोल पंप के अपोजिट में है। जी। तो वहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं, जी। बहुत सारे लोग आते हैं जो इंसोम्निया के शिकार हैं, जी। रात की नींद नहीं होती उन लोगों की, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग गाइड करते हैं। तो इसके लिए गाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है कि हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं। जी। पिछले 5 साल से हम लोग जगह जगह पर जाकर हेल्थ कैंप लगाते हैं। हेल्थ कैंप मसलन लगाकर वहाँ पर लोगों को बुलाते हैं वहाँ पर कि आइए, हमारे बहुत बड़े सीनियर्स हैं। मिसाल के तौर पे अभी 30 तारीख जो हमारी जी। आने वाली है, अभी 30 अक्टूबर जी। जुमेरात के दिन केएस फंक्शन, केएस गेस्ट हाउस है ना हमारा, इंटीग्रल स्कूल के बाजू, जी। इंटीग्रल स्कूल के बाजू केएस गेस्ट हाउस है, जी। भाई उस्मानी छिल्ले के अपोजिट में। जी। वहाँ पर हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले जी। हैं 30 तारीख के दिन। उसका टाइम क्या होगा? उसका टाइम ये है कि सुबह 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक वहाँ पर नाहर पेट आना रहता है। जी। और वहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि उसके लिए गेस्ट स्पीकर जो है वो स्पेशल आ रहे हैं हैदराबाद से, जी। और उसमें जो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर सैयद खिजर अली, 15 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन की फील्ड में। जी। और साथ साथ में जो मेरे कोच है जो मुझे गाइड कर रहे थे, वो डॉक्टर मुबीन सिद्दीकी डॉक्टर हैं। जी। वो एक डॉक्टर होते हुए भी पैरेलल में कई, वो रोज कम से कम 100-150 पेशेंट्स को देखते हैं, जी। लेकिन उसके साथ साथ में पैरेलल में वो एक ऐसे वेलनेस कोच के तौर पे भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उनका भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो जब वो आएंगे यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करेंगे। जी। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश है, जितने लोग नाजरीन हम लोगों को देख रहे हैं, तो सोहेल साहब की तरफ से उनके थ्रू मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि हम लोग 30 तारीख के दिन यहाँ पर एक हेल्थ वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर शरीक हों, ताकि उसको हम लोग सही तरीके से आप लोगों तक वो मैसेज को पहुंचाए, जैसे पिछले 5 साल से हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। और उस कैंपों से निकलकर कई लोग हमारे सेंटर पर आते हैं, और हम लोग लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों को मेरे पास हमारे जो वाइफ हैं वो भी एक ज़बरदस्त कोच है, तो वो लेडीज़ को देखते हैं और मैं जेंट्स को देखता हूँ। तो हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं लोगों को, और ऐसे बेहतरीन रिजल्ट है हमारे पास। 18 किलो, 20 किलो, 50 किलो तक वजन कम करके जो है वो कई टैबलेट को रिवर्स भी किए हैं, कई बीमारियों को भी रिवर्स करे हैं। तो इसमें जैसे मैं बताया आपको कि मोटापा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है आजकल। तो इस कैंप में मैं चाहता हूँ कि हर वो लोग रजिस्टर करवाएं। मेरा नंबर इसके ऊपर आ रहा है, देखिए आप लोग। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और छोटी मोटी फीस रखी गई है, इसमें कोई बड़ा ऐसा इसमें नहीं रखा गया है, लेकिन उसके बदले में वहाँ पर आपके सारे पैरामीटर भी चेक करवाए जाएंगे, और आपको वर्ल्ड का नंबर 1 वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा उसी फीस के अंदर। लेकिन साथ में एक्सपीरियंस जो लोग आ रहे हैं उनके तजुर्बे वहाँ पर मिलेंगे आपको, और साथ साथ में वो लोग काउंसलिंग भी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर हुसैन साहब, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ करवाया, तफसीलात से वाकिफ़ करवाया तफसीली तौर पर, और उनके न्यूट्रिशन, तग़ज़िया व ग़िज़ा के साथ साथ लाइफ स्टाइल किस तरह से उन्हें ये लाइफ स्टाइल जीना चाहिए, इससे मुतालिक भी थोड़ी तफसीली शॉर्ट एंड स्वीट में जो मालूमात फ़राहम की। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना कहने का मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे ये 2 हाथ काफ़ी नहीं है, मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो इन काम को आगे तक पहुँचे, दुआओं में रहे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशानियों में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ें और इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि कई बीमारियों से हम लोग को रोका जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, जैसा कि आप अख्तर हुसैन साहब को सुन रहे थे, देख रहे थे, इन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले कैंप में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, शिरकत करें, और अपने दोस्त अहबाब जो भी ओबेसिटी और दीगर अमराज से मुतासिर है, जिन्हें लाइफ स्टाइल और वेलनेस कोच की सख्त अशद ज़रूरत है, वो लोग इनसे रुजू हो सकते हैं। इनके कैंप भी होते हैं, और इनका मालापल्ली सफियान इस्वान मदरसे से मुतसिल सेंटर भी है। आप यहाँ पर इनके सेल नंबर पर रब्त पैदा करते हुए रुजू हो सकते हैं, और चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूर बिल मुशाफा भी मुलाकात कर सकते हैं। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।